विधायक जी, जग्गू हत्याकांड जो सागर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है, इसके बाद मकरोनिया की राजनीति गरमाई हुई है और सबसे ज्यादा आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं क्योंकि आरोपी पक्ष भाजपा से हैं और आपके कहीं ना कहीं करीबी रहे हुए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहली बात तो ये है कि अकेला आरोपी पक्ष ही क्यों भाजपा का, जो घटना में जो घटित हुई है उसमें भी जो जगदीश जिनकी मृत्यु हुई है सोनू यादव के परिजन के हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, यदि अपराधी है तो उसके साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। कांग्रेस को तो केवल आरोप लगाना आता है। इसी सागर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो धन प्रसाद की हत्या होती है, लेकिन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उस समय उनके जमींदोज उनके मकान को या उनकी प्रॉपर्टी को जमींदोज होने की बात नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधियों को किसी भी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा और इसलिए जो एक अपराधी के साथ कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई हुई है। कल उनकी बिल्डिंग भी गिरा दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि परसों अरुण यादव आए थे, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस को इसी भ्रम में रहना चाहिए। जिस तरह से बैलगाड़ी के नीचे यदि कुत्ता जाता है तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी हमारे दम पर चल रही है, इसी तरह से कांग्रेस को लग रहा है वो उस कुत्ते के समान है जो बैलगाड़ी के नीचे। मतलब मैं तो कहावत के आधार पर इस बात को कह रहा हूं, लेकिन लगता है कि उनको ये भ्रम है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मुट्ठी भर लोग थे और उनको कोई संवेदना इस घटना से नहीं है। केवल राजनीतिक रोटी सेकना वो उससे उन हत्या जिसकी हत्या हुई है उसके प्रति भी कोई सिंपैथी नहीं है। कितने ही बड़े नेता आ गए हों, लेकिन किसी ने एक धेला की सहायता उस गरीब परिवार के लिए नहीं की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि आरोपी पक्ष हत्या के अगले दिन आपके घर बैठा हुआ था, आपने उन्हें संरक्षण दिया। देखिए, मैं विधायक हूं, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये गलत है। जितना सहयोग पहले दिन से हम लोगों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, हमारे मंत्रियों ने दिया है, हमारे पूरे संगठन ने दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है, और उसके पीछे केवल एक ही भाव है कि अपराधी के साथ कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और इसलिए जो अपराध करेगा उसको इसी तरह का दंड मिलेगा। और ये घटना से सिद्ध हो गया है कि ये घटना ही अपने आप में, जो चाहे मकान की कार्रवाई हो चाहे अन्य कार्रवाई हो, उससे ही सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ नहीं है। और कांग्रेस तो केवल छल करती है, ब्लेम लगाती है, आरोप लगाती है। उसके पास इतना ही काम है और वो अपना काम कर रही है, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और उनके परिवार के लोगों ने भी इस बात को कहा है, उनके परिवार के लोगों ने भी कहा है कि विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी से हमें पूरी सहायता मिल रही है। तो अब मैं समझता हूं जब परिवार के लोग संतुष्ट हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, तो उनके अब इसमें कांग्रेस को क्यों केवल राजनीति करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। कल आरोपियों की होटल तोड़ी गई है, क्या आगे भी और भी कार्रवाइयां कुछ होंगी? देखिए, कानून अपनी तरह से काम करता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जो एक अभियान माफियों के खिलाफ चला रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ चला रहे हैं, गुंडों के खिलाफ चला रहे हैं। यदि कोई भी इस तरह का कृत्य करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या, उन नेताओं के करीबी लोग भी होंगे या उनके कोई परिवार के लोग भी होंगे और इस तरह से कृत्य करेंगे तो ऐसी कार्रवाई होगी।